उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सपा को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पहचान दिलाने की रणनीति बना रही है। इस दिशा में मिशन 2026 के तहत समाजवादी पार्टी ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में भी कदम रखने जा रही है और असम विधानसभा चुनाव की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सपा की रणनीति के मुताबिक पार्टी असम विधानसभा चुनाव में करीब 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश के बाहर भी संगठन मजबूत किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर सपा की पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ सकती है। यही वजह है कि पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की नजर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है। इसी को देखते हुए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी गई है। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में सेंधमारी के लिए दादरी में भी बड़ी भाईचारा रैली आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस रैली के जरिए सपा जाट गुर्जर और अन्य समुदाय को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। उस दौरान शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। अब जबकि रालोद साथ नहीं है, सपा अपने दम पर या संभावित सहयोगियों के साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव की रणनीति का केंद्र अब पीटीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ जाट और गुज्जर वोट बैंक को जोड़ना है। सपा नेतृत्व मानता है कि अगर ये सामाजिक समीकरण मजबूत हो गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। इसी वजह से पार्टी लगातार ऐसे कार्यक्रमों और रैलियों की योजना बना रही है जिनके जरिए विभिन्न समुदाय को एक मंच पर लाया जा सके। हालांकि सपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। फिलहाल लोकसभा में 37 सांसदों के साथ पार्टी का मनोबल जरूर बढ़ा है, लेकिन हाल के कुछ विधानसभा चुनावों में पार्टी को झटका भी लगा है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जहाँ कई जगहों पर पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सपा का नया राष्ट्रीय विस्तार का प्लान सफल होता है या फिर ये रणनीति भी राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाती है। समाजवादी पार्टी का लोकसभा 2024 के बाद भले ही यूपी में दम निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मंसूबा पाल रखा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2026 मिशन के तहत असम में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ 2027 के रण के पहले सपा के लिए अजय माने जाने वाली पश्चिमी सीट यानी नोएडा और गाजियाबाद में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा में बड़ा झटका लगा, लेकिन अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तेवर नर्म नहीं दिख रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर दी है, मास्टर प्लान तैयार किया है। हालांकि कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला। बावजूद इसके 24 के चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी का जोश हाई देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से 24 के बाद समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका लगता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उनके करीबी नेता चाहे रालोद के हो या फिर अन्य करीबी नेता साथ छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 27 का रण और राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कामयाब रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से पार्टी में अभी से अंतरकलह शुरू हो गई है और साथ ही साथ कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसके चलते
उनके करीबी भी नाराज होते दिख रहे हैं। चाहे आजम खान हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे नेता हैं जो हमेशा अब आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले सकते हैं। सहयोगी विजय के साथ आसिफ बेग, टीवी 100 लखनऊ।